जॉय डिस्पेंसर जब 23 साल के थे तब वह एक कायरोप्रैक्टर बन चुके थे। प्लस वो अपनी हेल्थ पे और दूसरों की हेल्थ पे भी बहुत फोकस करते थे। इसीलिए जब पाम स्प्रिंग कैलिफोर्निया में एक ट्रायथलॉन होने वाला था तो उन्होंने उसके अंदर खुशी खुशी पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेशन का दिन बढ़िया सा था। तेज धूप निकली हुई थी, अच्छी हवाएं चल रही थी और उनका पूरा फोकस रेस को जीतने पे था। साइकिलिंग में वह पूरे जोश से साइकिलिंग कर रहे थे। तभी अचानक एक फर बाफर की ब्रोंको ट्रक गाड़ी होती है ना, उसने वो आई जिसे एक बूढ़ी औरत चला रही थी और उसने उनको ठोक दिया। पीछे से जैसे ही उन्होंने उसको ठोका, जोई डिस्पेंसर बोलते हैं कि सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। वो साइकिल से उड़ते हुए सख्त डामर के रोड पर जाके गिर गए और जैसे ही वो गिरे उनको बहुत ज्यादा तेज दर्द हुआ, लेकिन दर्द से वो चिल्ला ही रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि गाड़ी उनके ऊपर चढ़ रही है। उन्होंने अपने हाथ से गाड़ी को पकड़ लिया और 60 फीट तक वो घस करते हुए गए, जिसमें उनको बहुत ज्यादा चोट आ गई। चोट कितनी आई वो तो उनको हॉस्पिटल जाके मालूम पड़ा। जब एक्सरेज हुए, स्कैन हुआ तो मालूम पड़ा जो स्पाइनल कॉर्ड के पास वर्टेब्रेट होते हैं ना, उनमें से 6 वर्टेब्रेट पूरे तहस नहस चूर चूर हो गए, टूट गए हैं। उनका जो न्यूरल आर्क है, जो सर्कुलर रिंग होती है जो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, वह भी आप बोल सकते हो बिस्किट की तरह, पाव की तरह चिपक गई है, खराब हो गई है। और उसके जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे टुकड़े, वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाके चुप सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए ही उधर के जो सबसे बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो डॉक्टर्स थे ना, उन्होंने रिकमेंड करा कि यार आपको है ना सर्जरी करानी ही पड़ेगी, और अगर आप नहीं कराओगे तो आपको पैरालिसिस हो सकता है और आप जिंदगी भर कभी चल नहीं पाओगे। और कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं उसकी, उनको सर्जरी करनी पड़ेगी और हैरिंगटन रॉड्स लगाने पड़ेंगे। मतलब उनके जो बैक पार्ट है वर्टिब्रे का, उसमें से 2-3 सेगमेंट ऊपर और नीचे से उसको काटा जाएगा जहां पे भी फ्रैक्चर है। उसके ऊपर नीचे स्क्रूइंग एंड क्लैंप का यूज करके 12 इंच के 2 रॉड लगाए जाएंगे ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। उनके हिप बोन से कुछ हड्डी काटी जाएगी और उसे भी लगाई जाएगी। और ये जितना भी पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होगा। और बात ये है ना कि हाँ, इससे उनकी चांसेस जो है, प्रोबेबिलिटी जो है चलने फिरने की, वो वापस आ जाएगी। लेकिन जिंदगी भर उनको एक पेन रहेगा, एक दर्द होगा जिसके साथ उनको जीना पड़ेगा। अब ऑब्स ये ऑप्शन किसी भी इंसान के लिए अच्छा नहीं था, बट डॉक्टर्स जो नंबर 1 डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो वहां अमेरिका के उस टाइम के थे, सबने बोल दिया था कि ये सर्जरी करानी पड़ेगी और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। बट स्टिल जो जॉय डिस्पेंसर थे ना, उन्होंने बोला कि वो सर्जरी नहीं कराएंगे। जो वहां के नंबर 1 डॉक्टर थे, जो सर्जन थे, वो सुन के शॉक हो गए कि यार पिछले 27 साल से मैं काम कर रहा हूँ और किसी एक बंदे ने इतनी गंदी हालत में नहीं बोला कि वो सर्जरी नहीं कराएंगे। आप पहले इंसान बन गए हो। ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी उस डॉक्टर को भी। बट जो ये डिस्पेंसर ने ठान लिया था कि नहीं, वो सर्जरी नहीं कराएंगे। वैसे तो वो यंग थे, थोड़े स्टूपिड थे बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से आप बोल सकते हो एक इशारा आया उनको। उनके अंदर एक हमेशा से बिलीव था, यार कोई तो सुपर पावर है, कुछ तो इंटेलिजेंस है, एक कॉन्शियसनेस है जो बहुत समझदार है, जिसने ही हम सबको बनाया है, जिसके सपोर्ट से ही हम जिंदा रह पाते हैं, जो सिर्फ 2 सेल्स से स्टार्ट करके 100 ट्रिलियन स्पेशलाइज्ड सेल्स बनाने की कैपेबिलिटी रखती है, जो हमारे हार्ट को बीट करता रहता है। कुछ तो इंटेलिजेंस है, कुछ तो पावर है, जो हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड जोन ऑफ केमिकल रिएक्शन कर सकता है बस कुछ सेकंड्स में। और अगर वो इस इंटेलिजेंस से बात करेंगे, इस इंटेलिजेंस से अपना कनेक्शन बना लेंगे, तो कुछ तो जादुई चीज हो सकती है, कुछ तो हो सकता है जिससे वो वापस से सही हो जाए। ये उनका बिलीफ था। ऊपर से आप बोल सकते हो उनको एक हिंट आ गया था, तो इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया और कहा कि मैं सर्जरी नहीं कराऊंगा और खुद से अपने आप को हील करूंगा। उनको पता था जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना, वो बहुत पावरफुल है और उसका यूज करके अगर वो माइंड बॉडी का कनेक्शन क्रिएट कर ले तो इस कनेक्शन से बहुत पावरफुल चीजें हो सकती हैं। और इसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ उन्होंने क्या किया, सारे डॉक्टर्स के अगेंस्ट जाके वो हॉस्पिटल से निकल गए और अपने 2 दोस्तों के घर पर आके रहने लगे, जहां पे वो अगले 3 महीने तक रहे। और हर दिन फिर वो वहां जाके क्या करते थे, अपने आप को खुद से हील करने की कोशिश करते थे। वहां पे वो उस हायर पावर से अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करते थे। मेडिटेशन का यूज करके उन्होंने अपने दिमाग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा, विजुलाइज करना स्टार्ट करा कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो वो कैसे कहां कहां घूमने जाएंगे, कैसे वो खुद से खड़े होकर नहाने जाएंगे, कहीं पे घूमने जाएंगे, तो वो क्या करेंगे। वो सारी चीजों को उन्होंने फील करना स्टार्ट किया, विजुलाइज करना चालू किया, मेंटल इमेजेस बनाना स्टार्ट किया। बट हाँ, ये चीज स्टार्टिंग में जरा भी आसान नहीं थी। उनका दिमाग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। उनका दिमाग बार बार उनको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता था कि यार ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं, अब क्या होगा, अब जिंदगी में शायद वो चल नहीं पाएंगे। ऐसे नेगेटिव थॉट स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा है। बट फिर क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, डेली माइंड बॉडी का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे थे और वर्टेब्रेट अपने आप को हील करने पे फोकस कर रहे थे, तो इससे स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम हुई, बट फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने माइंड पे कंट्रोल लाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उनको अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ, उनका पेन कम होने लग गया और फिर उसके बाद कुछ जादू होना स्टार्ट हुआ। 6 हफ्ते बाद जब वो डेली प्रैक्टिस कर रहे थे, माइंड बॉडी कनेक्शन बना रहे थे, तो 6 हफ्ते बाद उनका जो पेन था वो काफी ज्यादा कम हो गया
और उनकी बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। हफ्ते के अंदर ही जोए डिस्पेंसर वापस से चलना फिरना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर जोए डिस्पेंसर ने 10 हफ्ते में फिर पेशेंट्स देखना भी स्टार्ट कर दिया, मतलब दूसरों की भी मदद करना स्टार्ट कर दी। और 12 हफ्ते में वो फिर जिम जाना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया, वेट लिफ्टिंग करना तक स्टार्ट कर दिया। जहां पे डॉक्टर्स उन्हें बोल रहे थे कि तुम्हारे वर्टिब्रेज इतने टूट गए कि अगर तुम खड़े भी होंगे तो इंस्टेंट पैरालिसिस हो सकता है, सब कुछ खराब हो सकता है। वहीं पर एक्सीडेंट के 12 हफ्ते बाद जोए डिस्पेंसर ने अपने आप को हील कर लिया। नाउ ये स्टोरी दिखाती है कि माइंड बॉडी का कनेक्शन कितना पावरफुल होता है और आपका जो बिलीव है वो कितना पावरफुल होता है। और ये बातें मैं आपको इस अमेजिंग बुक से बता रहा हूँ जो जोए डिस्पेंसर ने ही लिखी है। अब देखो, इतनी अमेजिंग एंड बिलीवर्स के साथ हुई ना, तो वो अपनी रेगुलर लाइफ में वापस जा नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि यार, जिस तरीके से मैंने अपने आप को हायर इंटेलिजेंस का, हायर कॉन्शियसनेस, या जिसे क्रिएटर बोलते हैं, जिसे भगवान बोलते हैं, जिसे अल्लाह बोलते हैं, उसके साथ जब मैंने कनेक्शन क्रिएट करके इतनी अमेजिंग चीज हासिल कर ली है, तो ऐसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने शायद बिलीफ का यूज करके, माइंड पावर का यूज करके अपनी लाइफ को चेंज करा होगा। तो उनका क्यूरियोसिटी उसके अंदर ज्यादा होने लग गई, इसलिए फिर उसके ऊपर रिसर्च करने लगे। और जब उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उनको कई सारी अनबिलीवर्स पता चलना चालू हुई। इनफैक्ट सिर्फ ये कहानियां ही नहीं थी, ही वॉज अ मैन ऑफ साइंस, एक कायरोप्रैक्टर थे, वो साइंस का यूज ही करते थे। इसलिए उन्होंने फिर साइंटिफिक एंगल से भी इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट करी और बार बार उनको कहानियों में एक कॉन्सेप्ट दिखने लग गया जिसे बोलते हैं प्लेसिबो, द प्लेसिबो इफेक्ट। आपने सुना भी होगा। और इसी पैटर्न को नोटिस कर करके उन्होंने ये बुक लिखी, यू आर द प्लेसिबो, जिसके अंदर ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो जोए डिस्पेंजा की तरह ही, जिसके अंदर लोगों के बिलीफ की वजह से बहुत अमेजिंग चीजें हो सकी हैं। मैं इस वीडियो में अभी आपको प्लेसिबो इफेक्ट कितना पावरफुल होता है, आपका बिलीव, आपका माइंड कितना पावरफुल है, एक्चुअल में कितना पावर रखता है, वो मैं आपको और स्टोरीज के थ्रू बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक मेडिटेशन भी करवाऊंगी जिससे आप अपने ब्रेन पावर को स्ट्रेंग कर सकते हो और कहीं ना कहीं प्लेसिबो इफेक्ट का यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। और एंड में मैं आपको एक 21 दिन का चैलेंज भी दूंगा। अगर आप मेरे साथ 21 डेज का चैलेंज करना चाहते हो, इस बुक की बातों से सीखने के बाद इस बुक की बातों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, पावर ऑफ बिलीफ को अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहते हो, तो वीडियो को एंड में जरूर देखना। आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा ऑफर है मेरी तरफ से, वो वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट अमेजिंग स्टोरी। ये स्टोरी जब मैंने पहली बार इस बुक में पढ़ी तो मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। स्टोरी ऐसी है कि 1970 में सैम लॉन्डे नाम के ना एक शूज के सेल्स पर्सन थे जो सेंट लुई नाम की जगह पर रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि नॉर्मली खाना खाते खाते ना उनको खाना निगलने में प्रॉब्लम होने लग गई, गला उनका दुखने लग गया। उनको लगा कि यार नॉर्मल सा कुछ सर्दी बुखार हुआ होगा, गले में टॉन्सिल का कुछ इश्यू हुआ होगा, इसलिए वो डॉक्टर के पास गए। पर डॉक्टर के पास जब गए तो उनको एक शॉकिंग ट्रुथ सुनने मिला, ऐसा ट्रुथ जिसकी वजह से पैरों तले उनकी जमीन, आप बोल सकते हो, खिसक गई। बिकॉज डॉक्टर ने टेस्ट करके डायग्नोज करके बताया कि उनको मेटास्टेटिक सोफल कैंसर हो चुका है। और ये जो कैंसर है वो उस टाइम पर लाइलाज था, मतलब उसका कोई इलाज नहीं था। अगर किसी भी इंसान को यह कैंसर हो जाता तो उसका मरना 100% श्योर था। इस बीमारी से बच पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। इसलिए डॉक्टर्स ने यह सैड न्यूज उनको बता दी। यह सुनने के बाद उनके पूरे होश उड़ चुके थे। बट फिर जैसा जैसा डॉक्टर बोलते जा रहे थे वैसे वैसे ट्रीटमेंट उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। बट ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनकी तबीयत और खराब होने ही लग गई थी। उनके ऊपर सर्जरीज हुई, कई सारे टेस्ट करिए गए और हर चीज के बाद खबर और बुरी होती जा रही थी। उनके लिए सैम को बता दिया गया था कि उनके पास अब बहुत ज्यादा लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और वो ज्यादा टाइम अब जी ही नहीं पाएंगे। इसीलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, जो आखिरी के कुछ पल बचे हुए हैं वो मैं अपनी वाइफ के साथ नेशविल में बिताऊं। तो वो अपनी वाइफ के साथ 300 मील दूर वो चले गए, टेनेसी नाम की जगह पे, जो उनकी वाइफ की फैमिली से नजदीक भी था। वहां पे रिलेक्ट करने के बाद भी सैम की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। इसलिए फिर उनको वहां के लोकल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास लेकर जाया गया जिनका नाम था डॉक्टर क्लिफ्टन मीडोर। जब डॉक्टर क्लिफ्टन सैम से पहली बार मिले तो सैम की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वैसे ही नसीबों में भी कई बार कुछ चीजें होती नहीं है, बड़ी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर बिलीव कर लिया, आपका यकीन आ गया। और हालत से ऊपर एक और केस स्टडी आपको बताता हूं। अब जब डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया ना, तो टेस्ट वैसे तो ये सारी जो स्टडीज होती है यूजुअली बहुत थोड़ा माना जाता है, इसलिए ये सब स्टडीज थोड़े लिवर के एंजाइम जो थे वो एलिवेटेड। लेकिन 1962 में जापान में ऐसी एक स्टडी करी गई बिकॉज डायबिटीज जो पॉइजन आईवी लीफ सिग्निफिकेंट। दरअसल मैंने स्टडी में क्या किया देख रहे थे, इसीलिए बच्चों को लिया के साथ जो पॉइजन आईवी लीफ के ऊपर काम पत्ते होते हैं उनके अच्छे से उन बच्चों को एलर्जी थी, उनको अच्छे डाइट भयंकर वाली एलर्जी कराई गई। पता लगते ही सैम की कंडीशन धीरे-धीरे लाल हो जाना, होने लगा, स्वेलिंग हो जाना। और जब थोड़ी सारी चीजें प्रॉब्लम मुझे लगने लगी तो सैम ने डॉक्टर को लिया गया अपने दिल की जिनको पॉइजन आईवी के पत्तों से एलर्जी। उन्होंने बताया कि कैसे ये लाइन सैम की जो वाइफ है ना, और पहली वाइफ नहीं, उनके पत्ते दूसरी वाइफ है। एक हाथ बात ये लगा कि जो उनकी पहली वाइफ थी वो उनसे बहुत ज्यादा एलर्जी थी
और उनको दोनों को ही बोटिंग का बहुत ज्यादा शौक था। इसलिए वो लोग एक लेक के पास उन्होंने एक घर खरीद लिया था। डॉक्टर्स भी हैं, रिसर्चर्स भी है, बट फिर एक दिन क्या हुआ, डैम टूट गया। बट एक जिस वजह से क्या हुआ कि आपको एक नॉर्मल पत्ता लगा और उनकी जो उसका भी रिएक्शन उस बात में बह गई। उससे तो जैसे तैसे नहीं नॉर्मल बच गए, बट उनकी बीवी की लाश कभी जब उन्होंने पॉइजन आईवी वाला 6 महीने 13 बच्चों को लगाया। उनके ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। 13 बच्चों को रशेस होना स्टार्ट हुआ, स्वेलिंग होना स्टार्ट। उन्होंने बता के किया और पूरा एलर्जिक रिएक्शन देखने और एक हाथ ख्याल रखना पड़ेगा, जबकि दूसरे हाथ बोल के उन्होंने उस औरत के साथ दूसरे हाथ जिस पे नॉर्मल पत्ता लगाया गया था उसमें 13 में से 11 बच्चों को नॉर्मल मैं करती जैसे कुछ नहीं, और उन्होंने बहुत लेकिन 2 बच्चों को रशेस स्टार्ट किया। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए कि यार यहाँ पे रिसर्चर्स ने एक गेम खेला, उनकी इंटरेस्टिंग चीज बहुत अच्छी थी। उन्होंने पर उनका बहुत बेसिकली जो हाथ, इसलिए वो चाहते थे कि यार वैसे तो मैं कुछ महीनों का अंदर ही पॉइजन आईवी का पत्ता नहीं, अगर आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर जिससे बच्चों को एलर्जी नहीं थी, जबकि दूसरी तरफ मुझे थोड़ा सा अच्छे से ट्रीटमेंट है वो एक्चुअल में पॉइजन क्रिसमस तक जिंदा। लेकिन हुआ क्या, वो चाहते थे कि आखिरी आप बोल सकते हो नॉर्मल अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ एलर्जी से बच्चों को एक हाथ पे एलर्जिक रिएक्शन हुआ, उनको वहां तक दूसरे हाथ पे वो 13 में से 11 बच्चों को आखिरी ख्वाहिश थी। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद काफी मेहनत, उनको वो चीज ने नर्सेज ने मेहनत और सिर्फ 2 बच्चों उनके खुद के विल पावर ने अगेन ये रिसर्च ये जिसकी वजह से उनके रिसर्च करी हुई स्टडी बताती है उनकी कैसे प्लाव और नसीब वो आपकी लाइफ में धीरे धीरे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। और ये तो कुछ नहीं है, इससे भी एक खतरनाक और ऐसे ही बताता हूं जो सुन के आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। खुशी से ये स्टोरी है विक्ट्री ओवर वर्ल्ड के साथ अपनी 1938 की बात किया। एक 60 साल का आदमी था, क्रिसमस के एक हफ्ते बाद ही जो टेनेसी नाम की जगह पर रहता था, तबीयत अब अचानक से ना इस आदमी की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। इतनी ज्यादा तबीयत खराब होना चालू हो गई कि उसका पेट बहुत ज्यादा जल्दी गिरने लग गया। अब ये स्टोरी पति की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, बिकॉज पत्नी ने क्या किया कि उनको दूर एक हॉस्पिटल था, वहां क्या पता चलेगा, पता ये चला वहां पे जब उनकी बॉडी में कैंसर के सेल इन्होंने ज्यादा थे, 2 चीजें हो सकती हैं, थोड़े बहुत कैंसर को टीबी हो रहा है, इंसान के कैंसर हो गया है, बट इनके अंदर जिस वजह से उनका वेट है नहीं ज्यादा ड्रॉप करना भी स्टार्ट कर दिया। बेसिकली उन्होंने दवाइयां दी, अलग-अलग ट्रीटमेंट्स करे, डायग्नोसिस को ना जो पहला कैंसर वाला उनकी हालत वो शायद और खराब भी होते जा रही है। उनको कैंसर था, इतनी खराब हो चुकी और ये सिर्फ उनका एक बिलीव लिया गया था कि उनको कैंसर है, जिसलिए फिर उन्होंने हेल्थ खराब हो रही थी और वो एक दिन मर गए। स्टोरी जब वाइफ तो वाइफ मुझे बेचारी ज्यादा शॉकिंग लगी, इसलिए उन्होंने कैसे अगर आप एक नेगेटिव बिलीव बना लो तो ये कितना ज्यादा आपको हार्म कर सकती है। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ बताइए, नसीब भी बोलते हैं प्लीज, एक तरफ होता है एक प्लवो होता है प्लेसिबो। एक्चुअल में मेरे पति अगर लैटिन मतलब देखोगे तो आई के ऊपर वुडू करा गया, इसका वुडू मतलब वही नोसिब, उसका मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक करा क्या होता है, और उस ब्लैक मैजिक की वजह से ही वो इफेक्ट होता है। तो कोई चीज आपको दरअसल बात ये थी ना, टेनेसी के पास कई बार वहां पर वो लोग रहते थे ना, फिर भी जैसे प्लेसिबो में काला जादू बहुत ज्यादा काम करने लग गया। एक बार क्या हो गया कि ये जो आदमी था ना, उसकी एक वुडू प्रीस्ट के साथ झगड़ा हो गया, बहुत तू में हो गई। जिसके बाद क्या हुआ, ये जो वुडू प्रीस्ट था, जो जादूगर था, उसने क्या किया कि धोखे से इस आदमी को सेमेट मतलब कब्रिस्तान बुला लिया रात में, और रात में ना उसके ऊपर एक पानी उसके ऊपर छिड़क दिया, उसके मुंह पर डाल दिया, और छिड़कने के बाद उसने बोल दिया कि अब तुम नहीं बचोगे, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, मैंने तुम्हारे पर काला जादू कर दिया है। और बस उस रात के बाद से ही इस आदमी की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई थी, और यही रीजन था जिसके वजह से अब उनको आराम नहीं हो रहा है ना। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद डॉक्टर का दिमाग चल गया। अब डॉक्टर को समझ में आ गया कि पूरी कहानी क्या थी, इसीलिए फिर उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा अनऑथेंटिकेटेड आया धमकाया मारा, और उनसे पता लगा कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या जादू आपके ऊपर किया है। पहले तो वो नहीं बता रहा था जादूगर, बट हमने जब धमकाया डराया उसको, तो फिर उसने बता दिया एक्चुअल उसने जो पानी आपके मुंह पे फेंका था ना, उसके अंदर छिपकली के अंडे थे। अब कई सारे अंडे तो वैसे ही खराब हो गए, लेकिन एक अंडा आपके पेट के अंदर चला गया और उसके अंदर से छिपकली निकल गई, और उसके अंदर जो छिपकली थी वो अब आपके पेट में पल रही है, और वो छिपकली आपके जो भी आप खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो जो भी चीजें खा रहे हो, वो छिपकली के पेट में जा रही है। इनफैक्ट अब छिपकली ने आपको अंदर से खाना स्टार्ट कर दिया है, और इस वजह से ही आपकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है और दवाई काम नहीं कर रही है। बट फिक्र मत करो, इस जादू का तोड़ भी मैंने एक दूसरे जादूगर से ले लिया है। मैंने उसके साथ मिलकर एक दवाई क्रिएट करी है, वो दवाई आपको लगेगी, हम आपके अंदर से वो छिपकली को निकाल देंगे। एक बार वो छिपकली निकल गई, फिर आपकी तबीयत सही हो जाएगी। ऐसा बोल के वो वहां से चले गए। अब उसके साथ जो रस थी, उन्होंने एक बड़ा सा इंजेक्शन निकाला और उस पेशेंट को लगा दिया। अभी जो इंजेक्शन था, उनको बताया गया कि ये कोई जादुई दवा काइंड ऑफ चीज है, बट एक्चुअल में वो जो इंजेक्शन था, वो सिर्फ वॉमिटिंग इंड्यूस करने वाली इंजेक्शन थी। अब जैसे ही वो इंजेक्शन लगा, उसके बाद इस आदमी ने भर के उल्टियां करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि इंजेक्शन ही लगी थी उल्टियां करने की। और जैसे ही वो उसका बहुत सारी उसने उल्टियां करी, एकदम हालत खराब हो गई थी। कुछ आखिरी की कुछ उल्टियां ही चल रही थी, तभी वो डॉक्टर वापस से उनके पास आया, और इस बार जब वो आया तो उसने अपने हाथ में एक छिपकली छुपा के लेके आया था। तो जब इस बार उस पेशेंट ने उल्टी करी, तो चुपके से उसने उल्टी के अंदर उस छिपकली को गिरा दिया, और गिराने के बाद एकदम बेस्ट ऑस्कर नॉमिनेटिंग एक्टिंग करते हुए उसने चिल्लाया, ये देखो देखो देखो, निकल गया, तुम्हारे अंदर जो छिपकली थी जो तुमको मार रही थी, निकल गई, सब कुछ बढ़िया हो गया। और ऐसा बस बोलना ही था। जिसके बाद ये जो आदमी था जो उल्टी कर रहा था, वो बेहोश हो गया। अब बेहोश होने के बाद 12 घंटे तक वो सोते रहा। 12 घंटे बाद जब वो उठा तो उसने इतना खाना खाया कि लोग डर गए कि यार ये खा के ही मर जाएगा, इतना उसका पेट निकल गया था।
बट फॉर्चुनेटली अब ये खाना जो था वो उल्टी से या कैसे भी नहीं निकला, वो खाना हजम हो गया और 2 हफ्ते के अंदर ये जो बंदा था वो सही हो गया। उसका वेट वापस से नॉर्मल हो गया और वो हेल्दी लाइफ जीना उसने स्टार्ट कर दिया। ये स्टोरी भी दिखाती है कैसे एक वर्ड, एक लाइन, एक जादुई स्पेल अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाए और वो स्पेल इंसान मान ले तो वो चीज उसकी जान ले भी सकती है, जो उस विच ने जादूगर ने किया। वहीं दूसरी तरफ ये विच डॉक्टर था। ये भी जादूगर डॉक्टर ही था जिसने अनर्थ तरीके से जादू किया। अपनी बातों से, अपनी एक्टिंग से क्या किया कि उसने उस आदमी की जान बचा ली। और ये सिर्फ इस डॉक्टर की कहानी है। ऐसी आपको एक और डॉक्टर की कहानी बताता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। हेनरी बीचर नाम के एक अमेरिकन सर्जन थे जिन्होंने हार्वर्ड से पढ़ाई करी थी और फिर वो वर्ल्ड वॉर 2 में सर्विस दे रहे थे। नाउ वर्ल्ड का टाइम था, आपको पता ही है। हमेशा दवाइयां वहां पे शॉर्ट सप्लाईज में होती थी, स्पेशली मॉर्फिन जो कि पेन किलर मेडिसिन होती है, उसकी अगेन शॉर्ट सप्लाई चल रही थी। मॉर्फिन बची ही नहीं थी। लेकिन तभी वहां पे एक सोल्जर आ गया जो बहुत ही ज्यादा हैवली इंजर्ड था। अब इस आदमी का डॉक्टर को ऑपरेशन करना था, लेकिन मॉर्फिन जो पेन किलर होता है वो उनके पास था नहीं। तो डॉक्टर एकदम टेंशन में आ गए कि यार अब करें क्या, बिकॉज अगर बिना पेन किलर दिए, बिना एनेस्थीसिया के अगर इनका ऑपरेशन करा जाएगा, जो दोनों चीजें उनके पास है नहीं, तो क्या होगा। सोल्जर को एक फेटल कार्डियो शॉक लग सकता है जिसकी वजह से वह मर सकता है और अपने पास तो मॉर्फिन है नहीं देने के लिए। तो अब करें क्या, डॉक्टर सोच ही रहे थे। तभी वहां पर एक सीनियर नर्स थी। उसने क्या किया कि झूठ मूठ का उसने एक इंजेक्शन निकाली, ऐसा एक्ट करते हुए कि ये मॉर्फिन की इंजेक्शन है, और उसने उस सोल्जर को लगा दिया। जैसे ही वो फेक इंजेक्शन जो सलाइन से भरा हुआ था, जो डिस्टिल्ड वाटर से भरा हुआ था, वो जब उसने सोल्जर को लगाया तो सोल्जर जो पहले एकदम दर्द में कर रहा था, चीख रहा था दर्द के मारे, वह फौरन शांत हो गया। बिकॉज उसको लगा कि यार मुझे मॉर्फिन का इंजेक्शन लग चुका है। और ये देख के डॉक्टर भी शॉक हो गया। लेकिन शॉक होने के बावजूद उसने क्या किया कि यार फटाफट चलो, ये बंदा शांत हो गया है, इसका ऑपरेशन करना स्टार्ट करता है। इसी कंडीशन पे फिर डॉक्टर ने उसको काटा जोड़ा, सिलाई की हर एक चीज जो ऑपरेशन में होती है वो उसने उसी कंडीशन में किया। एंड गेस व्हाट, सोल्जर को दर्द महसूस नहीं हुआ। वो बंदे का पूरा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया और बिना मॉर्फिन के हो गया। अब ये चीज डॉक्टर को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी उनको, लेकिन समझ में आ गया कि यार यहाँ पे प्लाबो काम कर रहा है, मतलब जो चीज है नहीं वो भी काम कर रही है। जस्ट बिकॉज सोल्जर ने बिलीव कर लिया कि वो मॉर्फिन है, तो वो मॉर्फिन की तरह उसकी बॉडी ने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दी और यहाँ पे एक प्लेसिबो इफेक्ट आना चालू हो गया। और ये चीज को फिर उन्होंने टाइम एंड अगेन बार बार रिपीट करके भी देखा। कई बार जब सोल्जर्स इंजर्ड आते थे, प्रॉब्लम्स होती थी और उनके पास मॉर्फिन नहीं होता था, एनेस्थीसिया अगर नहीं होती थी, तो कई बार वो लोग प्लेसिबो इफेक्ट का फिर यूज करते थे लोगों को ट्रीट करने के लिए, बिना मॉर्फिन के लोगों को पेन किलर्स वाला इफेक्ट देने के लिए। और कई बार ये चीज उनके लिए काम करी। इसीलिए जब वो पूरी वॉर खत्म हो गई, उसके बाद जब वो वापस अमेरिका आए तो उन्होंने 1955 में 15 स्टडीज पब्लिशिंग पेपर्स के ऑथर बने और उसको अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन में उन्होंने उसको पब्लिश किया, जिसके वजह से फिर दुनिया को प्लाबो इफेक्ट का पावर और पता चला। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके बाद उन्होंने एक मॉडल डेवलप करा मेडिकल रिसर्च में, जिसे आज हम लोग रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, जहां पे लोगों को रैंडम फिर असली दवा दी जाती है, आधों को नकली दवा दी जाती है, शुगर पिल्स दिए जाते हैं और देखने के लिए कि यार प्लाबो कितना काम कर रहा है और एक्चुअल दवा कितनी काम कर रही है, ये इफेक्ट देखने के लिए फिर इसका इस ट्रायल का यूज होता है। देखो, ये स्टोरी अगेन दिखाती है कि प्लाबो इफेक्ट कितनी पावरफुल है, जिसे डॉक्टर्स, मेडिकल साइंस सब मानता है। जैसे आम लोग कई बार बिलीव बोलेंगे, दिमाग की शक्ति बोलेंगे, ये सारी चीजें हम बोल सकते हैं। मायो क्लिनिक में ना एक रिसर्च करी गई थी 800 लोगों के ऊपर, जो 30 साल तक की रिसर्च करी गई थी, जिसमें देखा गया ना कि जो लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड से रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक बन के रहते हैं ना, उन लोगों के जो जीने के चांसेस होते हैं वो पेसिम लोगों से बहुत ज्यादा होते हैं। और ये सिर्फ मायो क्लिनिक की स्टडी नहीं थी, येल यूनिवर्सिटी में भी इससे रिलेटेड स्टडी करी गई, जिसमें उन्होंने 660 लोगों के ऊपर स्टडी करी। और ये स्टडी 50 साल के ऊपर लोगों पे देखी गई, जो 23 साल तक स्टडी चली। और स्टडी के फाइंडिंग क्या है पता है, कि जो लोग थे ना, जो इन 50 साल के ऊपर के जो लोग थे, वो पॉजिटिवली, ऑप्टिमिस्टिकली अपनी लाइफ जी रहे थे ना, वो लोग ऑन एन एवरेज 7 साल ज्यादा जी कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग बहुत पेसिमिस्ट थे, जो हर चीज पे रोते थे और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में जीते थे। इनफैक्ट कुछ स्टडीज ये भी बताती है कि हाँ, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीजें तो हार्मफुल हैं ही, बट इससे भी ज्यादा कई बार जो चीज आपको हार्म दे सकती है ना, वो है आपका बैड एटीट्यूड। इनफैक्ट ड्यूक यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च करी गई 866 लोगों पे जो हार्ट पेशेंट्स थे, उनके ऊपर भी जब स्टडी करके देखा गया कि जो पेशेंट्स का ना पॉजिटिव एटीट्यूड था ना लाइफ का, उनका 20 पर ज्यादा चांस हो गए थे कि वो लोग 11 साल ज्यादा जिएंगे। 20 पर लोग 11 साल ज्यादा जिए, जबकि जो पेसिमिस्ट थे उन लोगों के ऐसे कोई चांसेस नहीं थे, इनफैक्ट नेगेटिव ही जा रहा था। जॉर्जिया मेडिकल कॉलेज में एक स्टडी करी गई जिसमें देखा गया कि जो लोग पेसिमिस्टिकली अपनी लाइफ जीते हैं ना, उनके ना कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस 5 गुना ज्यादा होते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो ऑप्टिमिस्ट नहीं होते हैं, पेसिमिस्ट होते हैं और उनका एटीट्यूड नेगेटिव होता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ना कि अपने एटीट्यूड पे काम करो, अपने फेथ पे काम करो, अपने बिलीफ पे काम करो। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव रहेगा, पेसिमिस्टिक अप्रोच रहेगा लाइफ को, अब हर चीज को है ना नेगेटिवली देखने के बजाय कि नहीं ये सब नहीं होता, बकवास है, ये सारी चीजें, अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखोगे, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होके ट्रायल करोगे, एटलीस्ट ट्राई करोगे, तो हाँ, आप अपना बिलीफ चेंज कर सकते हो, अपने थॉट्स चेंज कर सकते हो और अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। बिकॉज जैसे कि आपको ये डायग्राम भी दिख रहा होगा,
इसका मैं इमेज डालता हूँ। अभी जब आपकी जो रियलिटी अभी है, जिससे शायद अभी आप खुश नहीं हो, वो इसलिए है बिकॉज आप है ना सेम थॉट्स को बार बार अपने दिमाग में लाते हो और यूजुअली वो नेगेटिव होते हैं। तो जब आपके पास नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो क्या होता है, आप सेम चॉइसेस बार बार लेते हो। जब आप सेम चॉइसेस लेते हो तो आप सेम एक्शन और सेम बिहेवियर को रिपीट करते हो, जो आपको सेम एक्सपीरियंस देता है, जिसके वजह से आपकी फीलिंग खराब होती है और वो आपके अगेन फिर थॉट्स को नेगेटिव करती है और ऐसी लूप में आप फंस जाते हो। जबकि अगर आपको एक न्यू रियलिटी अपनी लाइफ में बनानी है तो आपको अपने थॉट्स को चेंज करना पड़ेगा, जो आपको फिर न्यू चॉइस लेने में हेल्प करेगी, न्यू एक्शंस बनेंगे, न्यू एक्सपीरियंस बनेंगे और न्यू फीलिंगलेस। कंक्लूजन ये है, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर थॉट्स। थॉट्स को चेंज करना है। तो आई होप ये सारी स्टोरी से आप इंस्पायर हो गए हो। अब एक्शन लेने का टाइम